अभीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। डॉक्टर्स ने कहा कि अगले 24 घंटे बहुत ज़रूरी हैं। उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं। अभीरा की आंखें भर आईं। अरमान बेहोश पड़ा था और उसकी हालत गंभीर थी। अभीर के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। डॉक्टर्स ने कहा कि अगले 24 घंटे बहुत ज़रूरी हैं। वह बिना वक्त गंवाए आईसीयू की ओर भागी। नर्स और डॉक्टर वहां खड़े थे। अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। प्लीज़, मुझे अरमान से मिलना है, अभीरा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। नर्स ने उसे शांत करने की कोशिश की। अभी वो बेहोश है मैम। हम उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसकी हालत कैसी है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, अरमान के सिर पर गहरी चोट लगी है। हमें डर है कि उसे इंटरनल ब्लीडिंग ना हो। हमने टेस्ट्स किए हैं। रिपोर्ट्स आने में थोड़ा समय लगेगा। अभी वह कोमा जैसी स्थिति में है। कोमा? अभीरा को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। डॉक्टर ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। हमें उम्मीद है कि वह होश में आ जाएगा, लेकिन ये अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। अभीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। अरमान, जो हमेशा हंसता था, हर मुश्किल को मजाक में टाल देता था, वह आज इस हालत में था। यादों का सैलाब, वह वहीं बेंच पर बैठ गई और बीते दिनों की यादें उसके जहन में उमड़ने लगीं। अभीरा, तुम हमेशा टेंशन क्यों लेती हो? जिंदगी में जितनी परेशानी आए, उसे हंसकर टाल दो। अरमान की बातें कानों में गूंज रही थीं। अगर कभी मैं मुसीबत में पड़ूं, तो तुम सबसे पहले आना, समझी? आज वही दिन था, लेकिन अरमान खुद बेहोश पड़ा था। अभीर धीरे धीरे चलकर उसके पास आया। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। अभीरा, अरमान बहुत मजबूत है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अभीरा कुछ नहीं बोल पाई। उसकी आंखों के सामने अरमान का चेहरा घूम रहा था, शांत, लेकिन तकलीफ में डूबा हुआ। अरमान का परिवार अस्पताल पहुंचा। थोड़ी देर बाद अरमान के माता पिता भी अस्पताल पहुंच गए। उनकी आंखों में चिंता थी। अरमान की मां ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा, मेरी जान, इसे क्या हो गया? डॉक्टर ने उन्हें समझाया, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें बस थोड़ा समय चाहिए। अरमान के पिता ने डॉक्टर का हाथ थामते हुए कहा, किसी भी हालत में मेरे बेटे को बचा लीजिए। कोई भी खर्चा हो, हमें परवाह नहीं। डॉक्टर ने सिर हिलाया। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप प्रार्थना कीजिए कि अरमान जल्दी होश में आ जाए। अरमान की माँ फूट फूट कर रोने लगी। अभीरा ने उनके कंधे पर हाथ रखा। आंटी, अरमान बहुत मजबूत है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद बहुत डर चुकी थी। एक अनजान फ़ोन कॉल। अभीरा बेंच पर बैठी थी जब अचानक उसका फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन देखी। अननोन नंबर। उसका दिल तेज़ धड़कने लगा। इस वक्त कौन फ़ोन कर सकता है? हेलो, उसने धीरे से कहा। दूसरी तरफ से एक अजनबी आवाज़ आई, अरमान की हालत कैसी है? अभीरा चौंक गई। आप कौन हैं? ये मत पूछो कि मैं कौन हूँ। बस इतना जान लो कि अरमान का एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा नहीं था। क्या? अभीरा के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। अगर तुम सच जानना चाहती हो, तो उस रात अरमान और अभीर कहाँ गए थे ये पता करो। कॉल कट गया। अभीरा का पूरा शरीर सिहर उठा। क्या अरमान और अभीर के साथ कोई साजिश हुई थी?